बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:45 और होली वाले दिन ही आ गई है मेरी कोतली होली की। और मम्मी और भाई दोनों के दोनों आए हैं और मैं जाऊंगी अब देव पितरों की पूजा करने के लिए, क्योंकि रौनक के पापा तो सभी देवी देवताओं की पूजा करके आ गए हैं। तो अब चलते हैं हम खेत में पूजा करने के लिए और वहां से आने के बाद हम बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। वैसे तो मेरा और मेरी सासू माँ का बर्थ है, मम्मी का भी बर्थ है, लेकिन रौनक के डैडी के लिए और अपने भाई के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैंने उबाल दिए थे और आलू सासू माँ ने छील दिए हैं। तो चलिए अभी पहले पूजा पाठ कर आते हैं, उसके बाद नाश्ते में लगते हैं। चलो चलो जल्दी। तो हम आ गए हैं तीनों के तीनों खेत में पूजा पाठ करने के लिए अपने देवताओं की। और वैसे तो रौनक के पापा सुबह स्नान इत्यादि कर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके चले गए थे सभी जगह पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि होली और दिवाली के दिन बहुत सारी जगह पूजा पाठ करनी होती है, माड़ी पे, मंदिर में और भूमिया खेड़े पे इत्यादि बहुत सारी जगह। तो टाइम लग जाता है क्योंकि भीड़ लगी होती है, तो नंबर नहीं आ पाता। तो बस मैं यहाँ पर खेत में तीनों के तीनों हम आ पहुँचे थे पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो पूजा पाठ करके मैं आ गई थी घर। आते ही मैंने बनाया नाश्ता आलू के पराठे, क्योंकि मम्मी और भाई को भी जाना था गांव में अपनी देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए। और सभी जाते हैं जो बाहर रहते हैं वो अपने गांव में ज़रूर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो बस कोतली भी इस बहाने से लेके आ गए थे कि इधर से इधर ही निकल जाएंगे। तो अभी मैंने इनको नाश्ता दे दिया है आते ही, आलू के पराठे और मक्खन के साथ। तो बस तीनों के तीनों नाश्ता कर रहे हैं। तो इधर मम्मी के चलने की हो गई है तैयारी और कम से कम 1-1.5 घंटा ही रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जाएंगे गांव में दिया बत्ती करने के लिए। इधर रौनक ने उठा लिया है अपना बैग। किसने दिया बैग? नहीं, डैडी लेंगे आपको। जाओ डैडी लेंगे, डैडी। ये देख ढोली क्या जी काट लिया। नहीं जाता। मम्मी साथ होगा, मम्मी साथ होगा। क्यों नहीं आता? यो आराम की करो, इधर का है तो इधर का होले, उधर का जा तो उधर का होले। ना जा तू भी जा। हाँ मुझे रुकाएगा जब सारा जा उसकी पंचकी बन जा माली। तो रौनक की मौसी ने रौनक के लिए बैग भेजा है ये। अरे कंधे पर टांगो फिर रहा। आराम से जाइए, पेट होता है। हाँ आराम से। तो गाइस हम हो चुके हैं अभी तैयार होलिका माता की पूजा करने के लिए। और घर का काम वाम सास बहू ने मिलके दम निपटा दिया है सारा। और अभी टाइम 100 वगैरह बज चुके हैं। सामान वगैरह जो हमें पूजा सामग्री लेके जानी है वो हमने सारी थालियों में लगा के तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ये एक थाली मेरी है, इसमें 5 पेड़ियाँ बनाई जाती है आटे की। और बेर वगैरह है, हार है, रील है। और जैसा परिक्रमा करते हैं तो इसलिए रील को रखना होता है। और इधर ये सासू माँ की थाली है। तो सासू माँ ने भी सेम ऐसे ही सामान रखा है जैसे कि मैंने रखा है। तो दोनों थाली तैयार हो चुकी है। और इधर होलिका माता पर कपड़े वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं, जिसकी जो इच्छा है वो चढ़ा दो। और यहाँ पर अभी मैंने ये पैंट कमीज निकाल दिया है, तो इसको रख के और अपनी जिठानी के साथ चलते हैं होलिका माता की पूजा करने के लिए। इधर रौनक भी आ गया है और रौनक भी चलेगा हमारे साथ। और रौनक के जो हमने बड़गुल्लों की माला बनाई थी वो मम्मी ने निकाल के रख ली अभी बाहर ही। तो अब ताला वगैरह लगा दिया है और चलते हैं।
तो अभी पूजा पाठ हमने कर ली है और अब चलते हैं घर। और काफ़ी बड़ी बनाई गई है अब क्या होलिका माता। अरे घर जाके मिलेगी, घर में बता दिया। चले चलो 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 चलो। ए भाई सामान सारा ले लिया क्या? और रौनक को यहाँ लग गई चीजी की दुकान देख के भूख। रौनक चीजी मांग रहा है। बच्चों का भी कुछ नहीं, बस जो चीज चाहे घर पे कितनी भी चीजी रखी रहो। और इधर रौनक के डैडी हमारी इंतजार में खड़े हुए हैं क्योंकि ये गए हुए थे सामान लेने के लिए मार्केट में। घर का थोड़ा सा सामान ख़त्म हो रहा था तो वो मंगाया। और इधर ये आगे थे क्योंकि हम लगा के गए थे लोग घर का, और इस वजह से ये इंतजार में थे। तो देखिए क्या हो गया। तो यहाँ पे ला के रख दिया उन्होंने सामान। जो सामान ख़त्म हो रहा था ये लेके आए चावल का कट्टा, क्योंकि चावल घर पे ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। और इधर है सब्जी वगैरह, चाट वगैरह बनाएंगे। कल को बनेगी पकौड़ियाँ, तो सब्जी एक दिन पहले ही मंगा ली क्योंकि कल के दिन शायद मार्केट नहीं खुलती सब्जी वाले की। और इधर ये मखाने मुखने हैं और रसोई का सामान है ये। और इधर ये लेके आए पनीर और दही वगैरह। तो ये सामान घर का ख़त्म हो रहा था। और देखिए होली पे यानी कि फाग वाले दिन बहुत से राशन बनते हैं, पकौड़ी बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनवाते हैं। तो इस वजह से एक थैला सब्जी का भर के लेके आए। ये पता नहीं कि क्या क्या है, रिताऊंगी इसमें से। 11:15 बज चुके हैं तो मैं भी कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत अपना काम रह रहा है उस काम को करेंगे। जो ये राशन और सब्जी लेके आए हैं इसको रिता लेती हूँ। तो गाइस अभी बज चुके हैं 3:15 और थोड़ी बहुत देर दोपहर पूजन करके आकर हमने थोड़ी बहुत देर आराम किया। और आराम कर कर अब फिर से अपने कामों पे लग गए। इधर रौनक के पापा भी उठ गए हैं सो के, ये भी लेट गए थे और रौनक इनके साथ खेल रहा है। उधर सासू माँ भी लेटी हुई है। सासू माँ ने मटर के दाने निकाले हैं अभी। और आज इतनी तेज तूफान चला हुआ है, बहुत ही तेज। और मैं अब लग गई हूँ दाल फेंटने के लिए। तो दाल फेंट रही थी मैं क्योंकि मुझे बनानी है पकौड़ियाँ, यानी कि बैटर वगैरह मैंने सारा तैयार कर लिया है। मिक्सी के जार में को निकाल के बहुत ही मुश्किल से मैंने इसमें बैटर बनाया है क्योंकि इसका जो अंदर की चक्रिया है वो थोड़ी ख़राब हो रही है। और बहुत ही मुश्किल के साथ मैंने बैटर बना के तैयार किया है। इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल और अभी गर्म होने तक के इंतज़ार देखते हैं। वैसे बैटर सही हो गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गया है क्योंकि मैंने पानी में थोड़ा सा छोड़ के देखा है तो एकदम तहर के ऊपर की साइड में आ रहा है। अगर बैटर अच्छा बन जाए तो फिर पकौड़ी भी अच्छी उतरती हैं। तो अभी देखिए बैटर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है बैटर। और अब की बार ना मैं ना थोड़ी सी ही दाल भिगोई थी रात के टाइम, आधी किलो के आसपास मैंने दाल भिगोई थी। तो बैटर एकदम से परफेक्ट हो गया है। तो अभी बस इसकी दमादम तार लेते हैं पकौड़ियाँ। तो पहले मैं कम आंच करके धीमी धीमी आंच में इन सारी पकौड़ियों को उतारूंगी, इसके बाद मैं तेज आंच में उतारूंगी। ठंडी चाट की जो पकौड़ियाँ मैं बना रही थी वो लगभग सारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। और पहले मैंने धीमी आंच में उतारनी शुरू करी थी क्योंकि बैटर खराब होने का डर रहता है। अगर एक बार बैटर खराब हो गया तो फिर पकौड़ी खराब हो जाती है, फूलती नहीं है अच्छे से। तो इसीलिए मैंने पहले कच्ची उतारी थी और अब जाकर मैं इनको दोबारा से तेज आँच में ब्राउन करने लग रही। तो ये सारी मैंने ब्राउन कर दी है देखिए। और अभी बस थोड़ी सी रह रही, तो बस ये एक बार की डालनी रह रही है और ये भी डाल देती हूँ मैं। तो सारी पकौड़ी बनाकर मैंने रख दी है डिब्बे में डालकर। और अभी ये पानी में फूल जाएगी तो अपना नीचे बैठ जाएगी क्योंकि अभी इनमें पानी नहीं भरा है। तो जब इनमें पानी भर जाएगा तो खुद से ही नीचे बैठ जाएगी। और अभी मैं दूध ले आई उठा के तो बनाऊंगी चाय क्योंकि रौनक के पापा ने अंदर से तारा हुआ है रुखा कि भूख लग रही है, दोपहर का खाना भी नहीं दिया। तो उसके बाद बनाऊंगी मैं हरे धनिया की चटनी, यानी कि हरे वाली चटनी जो है वो बनाऊंगी। और लाल चटनी बनाकर मैंने तैयार कर दिए रखी।
तो लगभग मेरा सारा काम निमट गया है और बस चाय बना लेती हूँ। उसके बाद चाय पी के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तनों की भी सिंक भर गई। तो जी चलिए, आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, और आपने होली के त्यौहार पर क्या क्या बनाया है ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अब की बार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, जो भी बनाया वो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। तो जी अभी ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम, हैप्पी होली।